धन प्रशंसा के बारे में कवि लिखते हैं, झातिर्यातुरसातलं गुणगणस्ततात्रयो गम्यतां शीलं शैलतटापत्तत्वबीजनं सद्यं बृहतां वह्निनां शौर्यं वैरिणी वज्रमाशुं निपतत्वस्तर्थोऽस्तुम्नं केवलं ये नैकेन विना गुणास्तृणौ प्रवप्राया नमस्ता इमे। इस पद्य में बताया गया है कि मनुष्य की जाति पाति, अच्छे अच्छे गुण, सुशीलता और शूरवीरता आदि नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, इन सब के न रहने पर भी कोई हानि नहीं है, पर एकमात्र धन नष्ट न हो, क्योंकि धनवान की सभी पूजा करते हैं, भले ही उसमें ये सभी गुण न हो। इसके विपरीत निर्धन में इन सभी गुणों की सत्ता होने पर भी उसका कोई आदर नहीं करता। धन के बिना सब गुण व्यर्थ है, धन से ही गुणों की शोभा है। सूर्य से पदार्थों के समान लक्ष्मी से गुण प्रकाशित होते हैं। लोग उत्तम कुल में पैदा हुए चतुर और सज्जन निर्धन को त्याग कर नीच कुल में पैदा हुए महादुर्जन धनी से भी कल्प वृक्ष की तरह अनुराग करते हैं। आजकल यही हो रहा है। इस लोक में धन होने से पराये भी अपने हो जाते हैं और निर्धन होने पर अपने समीप के संबंधी भी पराये हो जाते हैं। ये धन की महिमा है भाई। निर्धन की जगत में बड़ी दुर्गति है। निर्धन को स्त्री पुरुष तक त्याग देते हैं। निर्धन का न कोई मित्र है न कोई संबंधी, उसके सारे ही काम बिगड़ जाते हैं, उसे किसी भी काम में सिद्धि नहीं मिलती। उत्तम से उत्तम काम करने पर भी उसे अपयश ही मिलता है। मरण का ही दूसरा नाम निर्धनता है। बिना डाढ़ के सांप और बिना मद के हाथी की तरह बिना धन के पुरुष भी निकम्मा होता है। जिसके पुत्र और सुमित्र नहीं, उसका घर सुना है। मूर्ख की सब दिशाएं सुनी है, परंतु दरिद्र का तो सब कुछ सुना है। संसार में धन ही सर्वोपरि और दूसरा परमेश्वर है। धनहीन मनुष्य प्राणहीन है। इस प्रकार सर्वत्र धन का ही प्राधान्य है। रामायण में लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि हे ककुस्थ वंश में उत्पन्न होने वाले, आप धन का अर्जन कीजिए। ये संसार ही धन मूल है। मैं निर्धन तथा मरे हुए में कोई अंतर नहीं समझता। धन मर्जयम काहुस्तः धन मूलम इदम जगत अंतरम नाभिजानामि निर्धनस्य मृतस्य च। एक अन्य सुभाषित में भी लक्ष्मी ने कहा है कि मैं विद्वान पुरुष के पास इसलिए नहीं रहती हूँ कि वहाँ मेरी सपत्नी सरस्वती रहती है, और वीर पुरुष को इसलिए छोड़ देती हूँ कि उसके प्राण सदा हथेली पर रहते हैं, इसलिए पता नहीं कब मुझे विधवा हो जाना पड़े। बुधम त्यजामि सापत्न्याद वीरम वैधव्य कारणात्। यहाँ धन की महिमा बताई गई है। तानि इंद्रियाण्यं विकलानि तदेव नाम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहितं पुरुषः क्षणैः सोऽप्यनः एव भवतीति विचित्रमेततः। वस्तुतः सभी कार्यों के यथोचित निर्वाह के लिए धन की महती आवश्यकता है। मनुष्य नहीं बदलता, केवल उसकी अवस्था बदलती है। उसी से मनुष्य का और हो जाता है। धन की दशा में जिस मनुष्य के कर्म बुद्धि और वचन शक्ति की लोग बुरी बुरी प्रशंसा करते थे, निर्धन अवस्था में होते ही उसी मनुष्य के उन्हीं कर्म बुद्धि और वचन शक्ति की लोग घोर निंदा करने लगते हैं। धनावस्था में प्राणी की नाक कान नेत्र आदि इंद्रियां होती है। निर्धन अवस्था में ये सब ज्यों की त्यों या जहाँ की तहाँ बनी रहती है। धनावस्था में वह जैसी बातें करता है वैसी उसकी विपरीत अवस्था में भी होता है। दोनों ही दशाओं में उसके कार्य भी एक से रहते हैं,
उसके विचार, वचन व काम करने की शक्ति भी पूर्व रहती है, पर लोगों को निर्धन अवस्था में वही मनुष्य इन सब से हीन मालूम होता है। यह कुछ कर्म आश्चर्य की बात नहीं है। बात यह है कि मनुष्य के पास से धन का निकल जाना वैसा ही है जैसा कि शरीर में प्राण का निकल जाना। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्तां स च दर्शनीयो सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। सुंदर कुलीन वस्त्र, कुलीन शस्त्र तथा शास्त्रों का ज्ञाता भी इस श्लोक में धन के बिना यश और मान नहीं पाता। धनहीन में इन गुणों का होना न होने के समान है। ये सब धन की ही माया है कि अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य भी जाना जाता है और अवंद्य भी वंदनीय होता है। पूज्यते यत् पूज्योपि यद्गम्योपि गम्यते वंद्यन्ते अवंध्योपि न प्रभावो धनस्य। जिस प्रकार इंद्रियों में भोजन में सामर्थ्य आती है, उसके बल से ये सब कामों में समर्थ होती है, उसी तरह धन से संसार के सभी काम होते हैं। संसार में सभी काम धन से होते हैं। संसार में पैसा ही माता पिता, मित्र और परमात्मा है। द गॉड ऑफ द वर्ल्ड इज रिचेस, प्लेजर एंड प्राइड। ये लूथर ने कहा है। धनहीन का मर जाना या वन में रहना भला, क्योंकि उसका कोई आदर नहीं करता। इसलिए जब समझदार लोग उद्योग करने पर भी धन को प्राप्त नहीं करते, सब कुछ करके थक जाते हैं, तब अपमान के भय से वन में चले जाते हैं। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमादलम पक्वफलाम्बु भोजनम कणादिशय्या परिजान वल्कम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। बिल्कुल सही है।